हमारे बैंगलोर सेंट्रल के कैंडिडेट मंसूर अली खान हैं, जिनका सीरियल नंबर 1 है और वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप जहां कहीं भी बैंगलोर में रहें, अगर आपके कोई भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स या जान पहचान वाले हैं और वो बैंगलोर सेंट्रल के इलाके में रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट जरूर कीजिए और एक फोन करके चेक कीजिए क्या वो जाके मंसूर अली खान को वोट करे हैं क्या। आपका सपोर्ट हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आपका वोट जाया ना करें, क्योंकि इफ यू डोंट वोट यू आर नॉट गिविंग अ ब्राइट एंड अ ग्रेट फ्यूचर फॉर योर चिल्ड्रन। ये हमेशा बात याद रखें कि हमें डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें एक सेक्युलर और इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए और एक ऐसे इंसान को लीडर बनाना चाहिए हु नोज द वे, हु विल गो द वे एंड हु विल शो द वे। और ये सारी खूबियां हमारे कैंडिडेट मंसूर अली खान में है, लीडरशिप की, कमिटमेंट की और एक विजन की, जिसे वो 100%, मैंने पहले भी कहा था कि आपके सारे उम्मीदों पे वे खरे उतरेंगे और बैंगलोर सेंट्रल को एक बहुत ही बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हो, पार्क्स का हो या पानी की कमी हो। हर चीज सोच पर निर्भर करती है। हमने मान लिया है कि हम जीतेंगे, हमने ठान लिया है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ आप सबका सपोर्ट है और इस सपोर्ट से इस बार बड़ी तादाद में वोटिंग होगी, स्पेशली कर्नाटका में, और हम अपने कर्नाटका स्टेट को नंबर 1 बनाएंगे वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करके। बहुत बार लोगों ने पूछा है कि आप अपोजिशन पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, हेट स्पीचेस दे रही है, आपके खिलाफ ब्रिंग डाउन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि इस पे सब फोकस ना करें, ये सब बेकार की बातें पे फोकस ना करें। हमें बस एक ब्राइट फ्यूचर हमारी कंट्री के लिए चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्पेशली जहां से हमारे कैंडिडेट मंसूर अली खान खड़े हैं बैंगलोर सेंट्रल से। वोटिंग एक ऐसी ताकत है जिससे हम देश का फ्यूचर बदल सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कर्नाटका की इलेक्शंस अप्रैल 26 को है और हम लोग टायरलेसली कैंपेन कर रहे हैं बैंगलोर सेंट्रल में। तो आज मेरी फिर से सबसे दरख्वास्त है कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, सब लोगों को जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, उनको अवेयरनेस करें कि वोटिंग उनका कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इस चुनाव में और भी हमें सब साथ में जुड़ के कर्नाटका को एक सबसे नंबर 1 स्टेट बनाना चाहिए परसेंटेज वाइज, कि कर्नाटका का रिकॉर्ड टूटना चाहिए कि कभी भी कोई इलेक्शन में इतनी हाई परसेंटेज से कोई भी स्टेट आगे नहीं आया है। हमें इसे नंबर 1 स्टेट बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूंगी कि ये ध्यान में रखें कि अप्रैल 26 जुम्मा है, फ्राइडे है और ये सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ऐसी भी है, कब तो भी क्या होता है, मसरूफियत की वजह से 5:30 को आप कहीं, समझिए आप एक लोकेशन पे जिधर आपका पोलिंग बूथ है वहां पहुंचे हैं और वहां क्यू बहुत है और इससे आप निराश होके बोलेंगे कि ओ माय गॉड बहुत क्यू है, चलो वापस जाएंगे, इतने क्यू में कहीं को खड़ना। ये ना करें, मत करें, क्योंकि अगर आप उस प्रेमिसेस में 6 बजे के अंदर पहुंच जाएंगे तो किसी हाल से, अगर क्राउड जितना भी ज्यादा हो, हर एक इंसान का वोट वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, चाहे रात के 10 बजे भी हो जाए। बट ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप उस लोकेशन पे, उस प्रेमिसेस के कंपाउंड के अंदर रहें 6 बजे से पहले। ये एक बात है। और एक बात ये है कि जब आप वोटिंग मशीन प्रेस करेंगे तो बस 1 सेकेंड के लिए ऐसा प्रेस करके ना छोड़े, उसे खूब से 3-4 सेकेंड्स के लिए प्रेस करें, जब तक एक लॉन्ग बीप की आवाज आएगी और एक स्लिप निकलेगा उसमें, जिससे आप वो चेक करें जो आप प्रेस किए हैं, जो पार्टी को प्रेस किए हैं वो स्लिप में आएगा, उनका निशान उस स्लिप पे आएगा। तो ये भी ध्यान में रखें।
गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, तो जैसे मैंने बोला कि 7 बजे जैसे ही सुबह सुबह आप जाके कोशिश करें कि आप अपना वोटिंग फिनिश कर दें। अगर आप दोपहर के बाद जा रहे हैं तो प्लीज़ अम्ब्रेलाज लेके जाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बट निराश ना होए, क्योंकि इस बार उम्मीद है, क्या यकीन है मुझे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे वोटिंग करने के लिए। तो क्यू को या लाइन को देख के बस डिसहार्टन ना हो जाएं कि ये बहुत लंबी क्यू है, भाई चलो निकल जाएंगे, अब कौन खड़ता है। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, तसल्ली से सब्र से वेट करें और आपका वोट कास्ट करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि पॉज